ये तो मेरे, और ये लड़की कौन है? ड्राइवर, उस गाड़ी के पीछा करो जल्दी। मैडम, आपको छोड़ने के बाद मेरी एक और बुकिंग है, मुझे वहाँ जाना है। प्लीज भैया थोड़ा तेज चलाइए, वो लोग निकल जाएंगे। मैडम, मैं आपको आपकी लोकेशन में ड्रॉप कर देता हूँ, फिर आप चले जाइएगा। प्लीज भैया, मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, आप उस गाड़ी का पीछा करिए। ये लीजिए 500 रुपए। ठीक है मैडम। प्लीज भैया जल्दी करिए, नहीं वो लोग आगे निकल जाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए अब जल्दी से मेरे को केक भी खिलाइए। अच्छा, तो ये महाशय यहाँ बर्थडे मना रहे हैं। हिमांशु, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए रिंग लाई है, बर्थडे गिफ्ट। वो तो मैं भी लाया हूँ, एंगेजमेंट। चलो आज हम लोग यहीं पे एंगेजमेंट कर लेते हैं। हमारी पर्सनल वाली एंगेजमेंट हो जाएगी। ये लो। अरे खुद ही ताली बजा लेते हैं हम लोग। ये दोनों तो एंगेजमेंट भी कर ली। यार अब हमारी शादी कब होगी? रोशनी, अब हमारी शादी ना बहुत धूमधाम से होगी। क्या शादी भी करने वाले हैं? यार तुम तो पिछले 6 महीने से बोल रहे हो कि हमारी शादी होगी, हमारी शादी होगी। पता नहीं आज तक तो तुम मुझे अपने घर वालों से तक नहीं मिलाए हो। शादी तो पता नहीं कभी होगी हमारी। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। और तुम दोनों की शादी में सबसे ज्यादा डांस तो मैं ही करूंगी। अच्छा, कब कर रहे हो शादी तुम दोनों? प्रीति, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये शायद मुझे भूल गए हैं, पर मैं इनको अच्छे से जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ। क्यों हिमांशु, सही बोला ना मैंने? प्रीति, तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, फिर तुम अचानक यहाँ कैसे? तुम चलो, और रोशनी मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। पहले तुम ये बताओ, ये लड़की कौन है? प्रीति, ये मेरे कंपनी में काम करती है, ये मेरी कलीग है। प्रीति, तुम एक काम करो, हम चलते हैं घर और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चलो। रुको हिमांशु, तो ये तुम्हारी कलीग है। एंगेजमेंट तो तुम लोग कर चुके हो। अब एक काम करो, तुम लोग शादी भी यही कर लो, फिर हम घर चलते हैं। हिमांशु, ये कौन है और हमारे बारे में ऐसे बातें क्यों कर रही है? अरे वाह, कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। अपने खास लोगों के बारे में भी तुम्हें नहीं बताया। रोशनी, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फोन में सब कुछ बता दूंगा। और प्रीति, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। चलो तुम। एक मिनट, ये तुम्हारे साथ घर क्यों जाएगी? वैसे तो तुम बोलते हो कि मेरे मम्मी पापा को घर में किसी लड़की का आना पसंद नहीं है। मुझे तो कभी नहीं लगे, फिर ये क्यों जाएगी? रोशनी, मैंने तुमको कहा ना, फोन में मैं सब समझा दूंगा, तुम जाओ घर। प्रीति, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हे मैडम, तुम्हारी इतनी औकात, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया? हिमांशु, सच क्या है तुम इसे बताओगे या फिर मैं बताऊं? ये कौन से सच की बात कर रही है? और तुम हक तो ऐसे जता रही हो जैसे तुम्हारा पति हो। बिल्कुल सही पकड़ी हो, ये मेरा पति है और हमारी शादी को 2 साल हो गए। हिमांशु, ये लड़की क्या कह रही है? तुम इसके पति हो? क्या ये सच है? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ, प्रीति मेरी पत्नी है। रोशनी, तुमने मेरे पे हाथ उठाया। चिल्लाओ नहीं। मैंने तुम्हें झापड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बल्कि इसलिए मारा है कि तुमने एक फौजी बीवी को धोखा दिया है। ये तुम्हारी पत्नी फौज में है और तुम्हारा घर परिवार सब कुछ छोड़ के देश की सेवा कर रही है, और तुम यहाँ लड़की घुमा रहे हो। प्रीति कितने विश्वास के साथ तुम्हें छोड़ के अपनी देश की सेवा के लिए गई, और तुम उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे हो और उसके साथ मुझे भी धोखा दे रहे हो। प्रीति में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम उसे छोड़ के मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने प्रीति को पहले ही मना किया था, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीति ने आर्मी ज्वाइन कर ली। और रोशनी, मुझे ऐसी बीवियां पसंद है जो मेरे साथ घर में रहें और माँ बाप की सेवा करें, ना कि प्रीति की तरह नौकरी करे। इसके ऊपर तो देशभक्ति का भूत सवार था। प्रीति, तुमको मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? मेरे पास खुद की कंपनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं ना कि तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम आराम से बैठ के खा सकती हो, और जब पत्नी पास में नहीं होगी ना, तो पति तो इधर उधर मुंह मारेगा ही। हिमांशु, मुझे तो तुम्हारी सोच पे घिन आती है। तुम्हें क्या लगता है एक लड़की शादी करने के बाद सिर्फ पति की गुलामी करे और सास ससुर की सेवा? सास ससुर की सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, पति की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पर उसकी खुद की भी लाइफ होती है। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया ना, वैसे हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। प्रीति ने आर्मी ज्वाइन कर लिया तो क्या गलत कर दिया?
खुद पे खड़ी हो गई अपने पैरों में, तुमसे देखा नहीं जा रहा है। और तुम क्या बोल रहे थे कि पति मुंह मारेगा पत्नी नहीं रहेगी। तो अगर ये सब हम लोग सोचने लगे ना, क्योंकि अपने देश में 90% पति ही बाहर जाके कमाते हैं और पत्नियां घर संभालती हैं। अगर हम लोग की सोच ऐसी हो गई ना, तो तुम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अब मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ अपने घर, और हाँ, डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। चलो रोशनी, अच्छा हुआ तुम बच गई, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होता जो मेरे साथ हुआ। प्रीति, मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो।